दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है। संसद सत्र के हंगामेदार होने पर बयान दिया है सीपी जोशी ने। उन्होंने बोला कि संसद में सभी मुद्दों पर अधिक से अधिक बहस होनी चाहिए। तो बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग और कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं, जबकि सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं, महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और आज तो डिजास्टर पे एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, कल रेलवे पे महत्वपूर्ण चर्चा थी। मुझे लगता है इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर खुली डिबेट होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल अपने महत्वाकांक्षा के कारण और जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उधर राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल राज्यसभा में नोट मिलने की खबर भी मिली थी। सभापति जगदीप धनखड़ बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और इसकी जांच जरूरत। Was recovered by the security official from seat number 20,222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, it's a seat. I have to indicate who allotted who. I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go before. Are you sure? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूँ फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष ये आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। The Honorable Minister, one second. The Honorable Minister has responded to an issue raised by LOP that if a matter is under investigation,
that should not be debated. Fair enough. But he says that it should be a general rule. I said when our chairman is investigating, I am not it investigating. is not a court. I never saw am the causing- judiciary. No. I said when you are investigating, I am not investigating. and you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As Honorable long as you are members. fair, we are safe in your hand. अरे बैठो सबको देख चलो. Honorable But- members, चुप. I don't investigate myself. Then I who will cause investigate? investigation to take place. It is an expert. For example, let me tell you, sir. No, 1 second. 1 second. I have been extremely careful that anti-sabotage check must be very severe, because in these highly technological situations where chemicals are used, anyone may use anything, this side or that side, the first and foremost is security. From that perspective, it was done. गैलरी से कोई नीचे उतरा तब कितने दिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया था? तब भी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा था. तब कितने दिन हाउस नहीं चलने दिया था? चलने देंगे? मान्य सदस्यों ने, नेताओं ने तय करना चाहिए कि 0 आवर हम सबकी संपत्ति है, तो आगे से हर बार 0 आवर में ये संतुष्ट करें कि कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. क्वेश्चन आवर उतना ही जरूरी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस गवर्नमेंट का उतना ही जरूरी है. Final word from the leader of the house. Leader of the house, final word so that I proceed further. हाउस शुरू करें. सभापति जी, आज जब इतना गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है विपक्ष के ऊपर, तो हम सबको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को कभी डिस्टर्ब न किया जाए और जनरल तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग चले और 0 आवर और क्वेश्चन आवर निश्चित रूप से चले. Thank you. Honorable members, वो तो दूध का दूल्हा है और बिना बात का दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में एक्सपर्टीज है. हाउस ने, लीडर ऑफ द हाउस ने जो अपील किया है, हम लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को भी बहुत इज्जत देते हैं, उम्र से भी, उनके एक्सपीरियंस को भी. फिर भी उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस को भी मिस्टर नड्डा करके ऐसे एड्रेस करते हैं, अभी भी रिकॉर्ड में भी. और एक इज्जत हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है. और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखा सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है. इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं. लेकिन honorable members, I have received one notice under Rule 267. हाँ जी. सर मेरा इतना कहना है, तो आपको ये जो राज्यसभा की बहस है वो दरअसल अभी बहस शुरू नहीं हुई है, बहस का इंतजार था. लेकिन इसके पहले ही आप देखिए कि वाद विवाद का जो समय था वो चल रहा है इस टाइम राज्यसभा में, जहां पर एक तरफ से ये आ रहा है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता है, कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए. उसके जवाब में भी
जो विपक्ष था वो खड़ा हुआ। फिलहाल अभी किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने बात बोली और उसके बाद से ये चर्चा विचार विमर्श